हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमलेश है और मैं 23 साल का हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी मौसी की है। गर्मी के दिन चल रहे थे और इस समय इतनी गर्मी होती है कि हर कोई अपना काम करने के बारे में सोचने लगता है और बस आराम करके सो जाता है। मैं एक गांव में रहता था। फिर पढ़ाई के कारण मुझे अपना गांव और घर छोड़कर शहर आना पड़ा। मेरे दूर के रिश्तेदार की मौसी यहाँ रहती थी। जब मैं शहर आया तो उसने मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया। मेरी मौसी और मौसी की अभी-अभी शादी हुई थी। मेरी मौसी अक्सर काम से बाहर रहती थी। जब मैं यहाँ आया, कुछ दिनों तक मौसा जी ऐसे ही रहे। फिर जब वो काम पर बाहर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि कमलेश, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेरी अनुपस्थिति में अपनी मौसी का भी ख्याल रखो। मैंने उनसे कहा कि मौसा जी, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद से ज्यादा मौसी का ख्याल रखूंगा। जब से मौसा जी घर से गए हैं, मौसी मेरे पास बैठकर अपना समय बिताती हैं। मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाता और मैं अपने काम को ज्यादा से ज्यादा समय देता था ताकि मैं कड़ी मेहनत से अपने सपने को पूरा कर सकूं। मेरा परिवार और मौसा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा, मेहनत करो और सफल इंसान बनो। मैं अपने परिवार और मौसी की बातों को सोचकर और मेहनत कर रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था जब मेरी मौसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि मेरी मौसी आज मेरे कमरे में आई हुई थी। मैंने अपनी मौसी से पूछा कि क्या हुआ। मेरी मौसी आज अचानक मेरे कमरे में आ गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए मैं अकेले बैठे बोर हो रहा था, इसलिए मैं आपके पास चला आया। उसके बाद मेरी मौसी मेरे बगल में बैठ गई। मेरी मौसी की उम्र लगभग 25 साल है। वह भी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। मुझे पता था कि मेरी मौसी अंग्रेजी में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कुछ संदेह दूर करने की कोशिश करता था। मौसी मुझे जो भी पढ़ा रही थी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं अपनी मौसी से ही पढ़ूंगा। मैंने मौसी से कहा कि मौसी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसलिए कल से आप मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगी। यह सुनकर मेरी मौसी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अगर तुम फोन पर पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं मौसी, मैं आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। मौसी मेरी बात मान गई और मुझे हर दिन पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। मौसी ने कहा, कल से मैं सारा काम कर दूंगी और दोपहर को तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर दूंगी। मैं उस समय बहुत खुश हुआ और मैंने मौसी को अपनी टीचर मान लिया। शाम को मौसी ने पनीर की सब्जी बनाई। सबने अच्छे से खाना खाया और फिर हमने भी खाया और थोड़ी देर बाद हम सो गए। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठा और पढ़ाई करने लगा। मौसी ने सुबह नाश्ता बनाया और मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने जाकर नाश्ता किया और फिर अपने कपड़े धोने लगा और उसके बाद खाना खाया। मौसी भी अपना काम खत्म करके 3 बजे मेरे कमरे में आ गई और वो आकर मुझे पढ़ाने लगी। जब आंटी कमरे में आई तो मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें क्रिकेट खेलने की सारी जानकारी दी हुई थी। उसमें क्रिकेट खेलने की बहुत सारी तस्वीरें भी थी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जैसे ही आंटी अंदर आई तो मैंने वो किताब बाकी किताबों के नीचे रख दी और जल्दी जल्दी में मैं उस किताब को बंद नहीं कर पाया। कुछ देर तक तो आंटी ऐसे ही समझाती रही, लेकिन कुछ देर बाद आंटी ने वो किताब ऊपर से उठा ली और उठाते ही वो किताब मेरे सामने आ गई। तभी आंटी उसे देखने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आंटी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी।
मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आंटी ने उस किताब को देखा और कहा, तुम भी ऐसी किताबें अपने पास रखते हो? मुझे समझ नहीं आया कि आंटी से क्या कहूँ। आंटी ने तुरंत मुझे वह किताब दे दी और कहा, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। मुझे बार बार वही बात याद आती रही। फिर मैं आंटी की तरफ देखने लगा। आंटी अभी मुझे पढ़ा रही थी, लेकिन मैं बस उन्हें ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब आंटी ने मेरी तरफ देखा, तो मैं चौंक गया और अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने सोचा, माँ। उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यह कहकर वे अपने कमरे में चली गईं। मुझे डर था कि कहीं मौसी मेरी मौसी और मेरे घरवालों को न बता दे कि मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। उस दिन मैं मौसी की नजरों के सामने नहीं आया। शाम को खाना खाने के बाद मैं बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चला गया और चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मौसी मेरे कमरे में आई और हंसने लगी। उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुराया और उनसे फिर से बातें करने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो नाश्ता कर लो। पहले मैंने हाथ पैर धो लिए, नाश्ता किया और कुछ देर बाद नहाने चला गया। दोपहर हो गई थी और आंटी मेरे कमरे में आई। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोली। बाद में बोली कि तुम कल जो किताब पढ़ रहे थे वो मुझे भी पसंद है। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया कि आंटी मेरा टेस्ट नहीं ले रही है। फिर मैंने झिझकते हुए हिम्मत जुटाई और आंटी से कहा, आंटी मैं भी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर आंटी मेरी तरफ देखने लगी और फिर तुरंत मान गई और कुछ नहीं बोली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपनी मौसी से कहा, सच में मौसी मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खेल सकते हो, पर उसके बाद तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, कल की तरह मत करना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बड़े जोश से क्रिकेट खेलने लगा। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो, हम दोनों ने करीब 2 घंटे तक खेल खेला। भाभी बोली, अब अच्छे से पढ़ाई करोगे ना? मैंने कहा, हाँ मौसी, अब मैं खूब ध्यान से पढ़ाई करूँगा। उसके बाद वो पढ़ाना शुरू कर देती है और मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद मौसी का फोन बजता है तो मौसी अपने कमरे में जाती है और देखती है। उसके बाद मैं कॉपी बंद करके आराम करने लगता हूँ। शाम को मेरी मौसी के गांव से कुछ लोग आ गए थे तो और भी अच्छा लगने लगा। मेरी मौसी खाना बना रही थी और लोग बाहर बैठकर बातें भी कर रहे थे। खाना बनने के बाद सबने खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई तो मुझे अपने कमरे से मौसी के कमरे में जाना पड़ा, क्योंकि वहां से जो 2 लोग आए थे वो मेरे कमरे में सोने वाले थे। उसके बाद मैं अपनी सारी किताबें लेकर मौसी के कमरे में चला गया। मेरी मौसी मुझे कुछ देर तक पढ़ाती रही और फिर वो एक तरफ सो गई। काफी देर तक पढ़ाई करने के बाद मैंने भी उसे नीचे रख दिया और सो गया। सुबह जब मैं बहुत देर से उठा तो मैंने समय देखा तो करीब 8 बज रहे थे। मैं उठकर अपनी मौसी के पास गया और उनसे कहा, आंटी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। मेरी मौसी बोली, लगता है तुम बहुत थके हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया ही नहीं। जब मेरी मौसी ने खाना बनाया तो गांव से आए लोगों ने खाना खाया और अपने गांव वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी मौसी से पूछा, आंटी, आपके भाई क्यों आए थे? उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर के सामने मेरे परिवार के घर में रहने वाले लोग मुझे शादी का कार्ड देने आए थे। मैंने उनसे पूछा, आंटी, 1, 2, 3 लोग कार्ड देने आए थे तो उन्होंने कहा कि वो अलग अलग जगह कार्ड देने आए हैं, क्योंकि अब शादी का दिन बहुत नजदीक था तो तीनों भाई कार्ड बांट रहे थे और अब उनको घर जाना था तो जाते जाते रात हो जाती तो वो यहाँ आ गए। आंटी ने कहा कि 1 हफ्ते बाद मुझे भी जाना पड़ेगा।
फिर आंटी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने गांव में शादी में छोड़ कर आओगे ना? तो मैंने कहा कि आंटी वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, आप आंटी जी को फोन कर लो या अपने घर वालों में से किसी को बुला लो। पर आंटी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता तुम मुझे छोड़ कर आओगे। बाद में मैं तुम्हें एक अच्छा सा सरप्राइज दूंगा। फिर मैं मान गया और अपनी मौसी को उनके घर छोड़ आया। शादी के बाद जब मौसी घर वापस आई तो उन्होंने मुझे सरप्राइज के तौर पर कहा कि अब से जब भी हमें समय मिलेगा हम क्रिकेट खेलेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और जब तक मैं मौसी के घर रहा, जब भी मेरा मन करता मैं क्रिकेट खेलता। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।